नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिनों पहले भारतीय राजनीति से संबंधित एक खबर ने संपूर्ण देश में तहलका मचा दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के सांसद श्री राहुल गांधी को सूरत की जिला न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मानहानि के मामले में 2 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। इसी सजा के परिणाम स्वरूप लोकसभा सचिवालय द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) का उपयोग करते हुए उन्हें अपने पद से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वह संपूर्ण घटनाक्रम क्या था तथा कांग्रेस क्यों इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक शोर मचा रही है तथा सरकार डिफेंस में क्या कह पा रही है तथा क्यों कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे एक अवसर के रूप में देख रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत होती है वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, जब कर्नाटक के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी चाहते हुए तथा ना चाहते हुए भी यह कह बैठते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी तथा प्रधानमंत्री, आखिरकार ये सभी चोर मोदी ही क्यों है। सबसे पहले सुन लेते हैं उनका ही वह भाषण। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि राहुल गांधी गलती से संपूर्ण मोदी समुदाय को टारगेट कर बैठते हैं। उनके द्वारा दिए गए इस भाषण से गुजरात के भाजपा विधायक आहत होते हैं तथा राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 तथा आईपीसी की धारा 500 के तहत एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाते हैं। सूरत की जिला न्यायालय इस केस को सुनवाई योग्य मानती है तथा केस की सुनवाई शुरू करती है। केस की सुनवाई के दौरान वह पाती है कि राहुल गांधी एक संपूर्ण समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर कोर्ट उन्हें 2 से 3 बार माफी मांगने का अवसर देती है, किंतु राहुल गांधी माफी मांगने से इनकार कर देते हैं। सुनवाई को पूरी करते हुए कोर्ट राहुल गांधी को दोषी पाती है तथा वर्ष 2023 के अंदर उन्हें 2 वर्ष की कैद की सजा सुना देती है। इसी के परिणाम स्वरूप लोकसभा सचिवालय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) का उपयोग करता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी सदन के नेता को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है तथा उस मामले में उसे 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपने पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस इस मामले पर यह कह रही है कि यह तो सरकार का एक अलोकतांत्रिक फैसला है तथा सरकार तानाशाही पर उतर आई है। तो सबसे पहले कांग्रेस के इन्हीं आरोपों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। यह केस वर्ष 2019 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ तथा वर्ष 2023 में जिला न्यायालय द्वारा इस केस पर अपना फैसला दिया गया। अर्थात जिला न्यायालय ने इस केस पर फैसला देने में अपना पूरा समय लिया। 2 वर्ष की सजा का फैसला जिला न्यायालय द्वारा लिया गया, ना कि किसी सरकार द्वारा, तथा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर कार्य संपादित करती है। साथ ही साथ जिला न्यायालय ने तुरंत ही श्री राहुल गांधी को 1 माह की बेल देते हुए उच्च न्यायालय तथा उच्चतर न्यायालय का जाने का मौका अवश्य दिया। अतः कांग्रेस का पहला आरोप अपने पैरों तले खड़ा ही नहीं हो पाता है तथा कांग्रेस का दूसरा आरोप यह है कि सरकार द्वारा अर्थात लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल जी की डिस्क्वालीफाई का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया, जो कि सरकार के एक डर को तथा सरकार की निराशा को प्रदर्शित करता है। किंतु सरकार पर लगाया गया यह आरोप भी निराधार ही प्रतीत होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर सदन की सदस्य के ऊपर डिस्क्वालीफाई का फैसला लेने के लिए किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं कर रखा है। हालांकि रोचक बात यह अवश्य है कि इसी अधिनियम की धारा 8(4) सदन के सदस्य को 3 महीने का समय अवश्य देती थी, परंतु लालू यादव के मामले में वर्ष 2013 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8(4) धारा को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि यह 3 महीने की मोहलत समाप्त की जाती है। इसी के ही विरोध में तत्कालीन मनमोहन सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अर्थात पलटने के लिए एक बिल लेकर आई, किंतु इन्हीं राहुल गांधी ने
मीडिया के सामने इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया। अब तत्कालीन केंद्रीय सरकार अर्थात मोदी सरकार राहुल गांधी के ऊपर ही यह आरोप लगा रही है कि यह तो कर्म का ही फल है तथा उन्होंने संपूर्ण ओबीसी समुदाय का अपमान करने की कोशिश की है, जिसका प्रमाण अदालत ने स्वयं उन्हें सजा देकर दिया है। तो साथियों, अब आपको ही तय करना है कि इस मामले में कौन सही तथा कौन गलत है। अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। किंतु जाते जाते मैं आपको एक रोचक तथ्य अवश्य बताना चाहूंगा। सदन के कुल सदस्यों में से वर्तमान के अंदर 233 सांसदों के ऊपर किसी न किसी मामले में कोई ना कोई केस चल रहा है, अर्थात इन 233 सांसदों पर भी अपनी सदस्यता जाने का डर किसी भी समय बना हुआ है। धन्यवाद।